के कहता कृपा करे रे कहता रिचपाल, नी कहता निर्भय करे मां करनी है कृपाल। पर राजस्थानी में लिखेड़ा है, पर राजस्थानी नहीं लाड गुन कर दिया। आप देखो मतलब धर्म का, जाति का ये मुद्दा सब अपना बनाए रहा है। तो 5 बे लोक देवता है जगह हिंदू तो माने, मुसलमान भी माने। कसुमल रंग, हाँ, क्योंकि आज का लोगन तो राजस्थान का रंगा कोई ज्ञान नहीं है। मारो टाबर है जगो जहाँ थे जोटवाड़ा बोई बोलो वो बोले कि मैं मैसनगर बोई हूँ। अरे वाह। भारत के मायने स्वयं बड़ो अंग्रेज अफसर तो वाइस राय जगो पूरा हिंदुस्तान में कंट्रोल करतो। आज आ हालत है कि टाइम की तो जल्दी बदल जाए, भी वाइस राय का कपड़ा भारत में बैंड बाजा वाला पहने। खंगनी जय माता जी की। मारो नाम आरजे अभी, रेडियो सिटी राजस्थान। एक शानदार कैंपेन जी को 3रो सीजन, अपनी भाषा आपनो स्वैग, अपना कल्चर के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, गीता के बारे में और अपनी संस्कृति कत्ती जोरदार है। इनमें कत्तो स्वैग है, इनमें अपनायत कितनी है, ई भाषा में अपनायत कितनी है, इनमें कत्तो गूढ़ रहस्य छुपेड़ो है और कहीं कहीं चीजें जो आप फॉलो कौन कर रहा वे आज आपने पतो लागलो ई स्पेशल पॉडकास्ट में। हमारे साथ स्पेशल मेहमान है आज, पावड़ा हमारा स्टूडियो में। आप जाकी स्तुतियां, आप जाका क्लासेस लेर, आप जाकी बातें सुन, मोटिवेट हो, पढ़ाई करो और हिस्ट्री न जानो राजस्थान की। हमारे साथ खास मेहमान भैरव सिंह जी चारण। स्वागत है साहब आप स्टूडियो में रेडियो सिटी। गणमान धन्यवाद। और सबों पहले तो आप दिन बाद राजस्थानी भाषा का तर इतनी जोरदार पहल आप और रेडियो सिटी कर जाए और आज वाली पीढ़ी ने आप राजस्थानी भाषाओं जोड़न रो काम कर जाओ। एक तरफ जब राजस्थानी ने लोग नकार रहा है, आप जेड़ो व्यक्तित्व है, आप जेड़ा प्लेटफॉर्म आप राजस्थानी ने बढ़ाने रो काम करने लाग रहे हो, युवा पीढ़ी ने राजस्थानी में जोड़न रो काम करने लाग रहे हो। इरे वास्ते मोटो मोटो धन्यवाद आपने और मन न्योतो दियो, इसके लिए भी गणमान धन्यवाद आपने। आप पधारिया, मन तो जोरदार बातें सुनबा को बस मौको चाहिए आपसे। सबसे ज्यादा आप यंगस्टर्स स्टूडेंट जो देखे आपने, आपका फैन है, जोरदार टाबर है, शानदार हर जगह पूरा राजस्थान जो आपने देखे, प्यार देवे, लाड देवे और फेवरेट टीचर हो आप बाका। मैंने एक चीज जाननी है कि राजस्थानी कल्चर ने समझबा खातर ई भाषा की कत्ती इंपॉर्टेंस है, मतलब कत्तो महत्व है, या इन्हें सेलिब्रेट करवा में हिचकावे है, बाने आ बात बतानी। देखो, राजस्थानी कल्चर ही जब आप नाम बोलो तो जाहिर सी बात है कि जठा की कल्चर आप पढ़ा, बठा की भाषा को ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप राजस्थानी कल्चर पढ़ा और आप बिना हिंदी में पढ़ा या कोई दूसरी भाषा में पढ़ा तो वो मिठास और बाबी की जगह वास्तविकता है वह आप कभी नहीं जान सका। अपनी जगह लोक देवता री, लोक संता री, लोक साहित्य री जगह चावी ठावी बातें है, जगह लोक कहानियाँ है, अपना जगह लोक गीत है, देवी देवता रा चमत्कार है, अठा तक कि आपनू इतो जोरदार साहित्य, समृद्ध साहित्य जो है वह अपना बड़का, अपना पूर्वज, अपना संत, देवी देवता, वह सब सारी चीज़ें राजस्थानी में कहन गया। अब अगर आप बाने राजस्थानी ने आप हिंदी में अनुवाद करा तो भी में कहीं ना कहीं तालमेल जो है वो उगचुक हुए। तो क्योंकि हिंदी और राजस्थानी में घणो फर्क है। हिंदी में आप गाल कहवा, राजस्थानी में गाल कहवा, गाल और गाल में घणो फर्क है। बिल्कुल। अगर हिंदी की, राजस्थानी की गाल ना आप हिंदी में गाल लिखो तो भी तो अंतर ही चेंज हो जाए। सही बात। राजस्थानी को ताड़ है, हाँ। अभी ताड़ में अगर आप ताल लिखा तो पूरा ही अंतर है। बिल्कुल। नाली और नाली में कितो अंतर है, बहुत ही अंतर है। तो गाल और गाल रो अंतर ही अगर आप नहीं जाना तो आप निश्चित रूप में भाषा के साथ में आप बड़ो अन्याय करने लग गया। और राजस्थानी तो बा भाषा है कि आपने राजस्थान को चेहरो है। आपने एक मोटा कवि हुआ है कन्हैयालाल सेठिया जी, हाँ। धरती दोनारी, आप सब गीत सुनो, राजस्थान की माटी माटी जाने। हाँ। कन्हैयालाल जी सेठिया तो लिखे कि अपनी राजस्थानी जकी है वो राजस्थान को चेहरो है। अगर आप ये राजस्थानी ने खत्म कर दिया तो यहाँ मानर चालो के बिना चेहरा की धड़ बची लास्ट में। आदमी की पहचान है, थारे आपरी पहचान है, मारी पहचान है, या कोई भी मिनकरी पहचान हुए तो बाबी के चेहरा की पहचान है। धड़ अगर सामने लार रख दे तो भी कहीं पहचान है, कोई पहचान नहीं है। राजस्थान की भी अगर आप राजस्थानी भाषा ने खत्म कर दिया तो बाई स्थिति वैली की बिना चेहरा की धड़ बची। कन्हैयालाल जी सेठिया लिखे कि खाली धड़री कद हुए रे चेहरे बिना पिछाण, राजस्थानी रे बिना हो क्या रो राजस्थान, क्या रो राजस्थान। बिना राजस्थानी के ही राजस्थान को कोई वजूद नहीं है। आपनो अतीत, अपनी संस्कृति, सभी राजस्थानी भाषाओं जरूरी है। आप कागजी तौर पर आजाद हुआ पर वास्तव में अपनी जगह अभिव्यक्ति की जो की स्वतंत्रता होनी चाहिए बा अपनी आज तक ही नहीं हुई है। आप 8वीं अनुसूची में राजस्थानी ने नहीं जुड़ा पाया, अपनी बोली हुर भी
बा बोली नहीं बोल सका तो कहीं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये भाषा की अति विशेषता है कि जिसमें अति चीजें बन गई है बिल्कुल। और बन आज भी मतलब पहुंच रही कौन है लोगों कन। राजस्थानी की विशेषताएं तो इतनी जोरदार है कि आप राजस्थान को साहित्य उठार देखो, आप इन अगर आप भारतीय साहित्य हो हिंदी साहित्य हो कनेक्ट करा तो अगर आप राजस्थानी साहित्य निकाल ले तो मारवाड़ी में कहावत है कि बाजरो निकलने बाद में तूतरा वचन है, तूतरा जानो आप तूड़ी जकी है, तो बा हिंदी साहित्य की स्थिति हो जाए। राजस्थान मतलब पूरा हिंदी साहित्य को जो आदिकाल है, एक पार्ट है आदिकाल, वो आदिकाल पूरा राजस्थानी साहित्य में बुझो, राजस्थान का साहित्यकारों बुझो है। शक्तिदान जी कविया लिखे कि राजस्थानी काई है, बी पर बाकी 2-3 लाइना है, मैं बताऊंगा आपने कि राजस्थानी कितनी गौरवशाली भाषा है। उन्होंने लिखा है कि इनरो इतिहास अनूठो है, इन माई मुलकरी आशा है, चौकोटी चावी ने ठावी आ राजस्थानी भाषा है, कि जद ही भारत में सता जोग आपतरी आंधी आई, बख्तरी कड़ियां बड़की ही जद सिंधु राग सुनाई, गड़गड़ियां तोपारा गोला भालानी अणियां भड़की ही, जोधारा धारा जुड़ता ही खाड़ा रातंबर खड़की ही, रड़वड़ता माथा रण खेता अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता, सिरकटियां सूरा समहर में डाला तलवारा ले ढलता, रणबंका भीड़ आरान रचे तिरपेखे भाण तमाशा है, और उन वक्त हुए ललकार उठे, वह राजस्थानी भाषा है। कई बात एडी मीठी भाषा अपनी राजस्थानी है, जबकि मैं अपना राजस्थान का तमाम बोमिया जुंजार देवता देवियां संत सब आपा नाम पढ़ा बाने अगर आप राजस्थानी ने अगर आप हीन भावनाओं देख रहे हैं तो इको मतलब आपनो अतीत आपनो हीन भावनाओं देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और आपनो लोक साहित्य कत्तो रिच है, मतलब कत्तो समृद्ध है, इनके बारे में जितनी बातें करो वो कम पड़ जावे, शब्द कम पड़ जावे। राजस्थानी लोक साहित्य तो मैं आपने बताऊं कि राजस्थानी लोक साहित्य को चाहे आप जैन साहित्य की बात कर लो या आप चारण साहित्य की बात कर लो या संत साहित्य की बात कर लो या आप अपनी लोक वार्ता की बात कर लो, आपनो साहित्य तो समृद्ध है कि राजा महाराजा जब युद्ध करने खातिर जाता या सेना जब युद्ध के मायने बैठी रहती, युद्ध के मायने खड़ी रहती, तो राजस्थान का सूरवीर भी साहित्य न सुन, बे छंदा न सुन, बा शब्दा न सुन, और 5000 सैनिक खड़े हैं सामने, दुश्मन अगर 50,000 भी खड़े हैं, आपने इतिहास में कठे ही नहीं सुनने मिले कि 5000 कोई योद्धा है सामने अगर दुश्मन की फौज 20,000 है 30,000 है तो लड़ाई करी, कठे ही नहीं मिले। बस सरेंडर करी, आत्मसमर्पण करी। अपना राजस्थान का इतिहास का गौरवशाली पन्ना देखो आप, राजस्थान का इतिहास इतना गौरवशाली है कि अठा का 5000 भी लोग है सामने 25,000 है तो अठा का लोग लड़े हैं, भाई आई क्यों कि मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर दुश्मन ने सबक सिखार मर जा। ये वास्ते राजस्थान की 2 चीज़ें बड़ी जोरदार हैं। कविया ने लिखे कि मारे राजस्थान रीर 2 बातें कलदार, खेता में अठे अलगोजा बाजे रण खेता तलवार। खेतों में तो अलगोजों की मीठी सुन जैसी जोरदार आपको धुन देखने को मिलेगी, और रण खेता तलवार मतलब युद्ध में आपको तलवारों के टकराने की आवाज आएगी। ये मतलब इतिहास और संस्कृति अपनी राजस्थान की दोनों ही जोरदार हैं। सही बात। जब बात करें आप लोक देवता की, लोक स्तुतियां की, तो आप री घनी सारी स्तुति है जो लोक देवता की है, बहुत फेमस है, बहुत रीला बने वहां पे, जिनमें खास कर करणी माता की भवानी की है। एक बार बिन मैं सुनबा भी चाहे, ये भी सुनबो चाहे सारा का सारा, और फिर भी को मतलब भी समझबो चाहे, और फिर भी की कत्ती इंपॉर्टेंस है मतलब समझबा की, बी के बारे में भी आपका शब्द जानना चाहूंगा। देखो करणी जी हमारी इष्ट देवी है और आप इष्ट हुए, पूजे जगह भूमिया है और सबको आपको इष्ट होना भी चाहिए, पर मारो इष्ट करणी जी को है। तो छोरा छोरी हाँ, करणी जी मैं यहाँ कहूँ कि करणी जो शब्द है वो 3 अक्षरानु शब्द है। करणी शब्द की इतनी ताकत है, मैं दावे के साथ कह सकूं और मैं अनुभव के साथ में कह सकूं कि 3 अक्षरा के इस शब्द में इतनी करामात है कि भक्त जब अरदास लेन डोगरी के मठ में जावे, मंदिर में जावे, तो वो करणी शब्द बोलता ही भी कि मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाए। कवियां की कल्पना है कि कै कहता कृपा करे, करणी शब्द का पहला अक्षर है के कहता कृपा करे, रे कहता रिचपाल, नी कहता निर्भय करे, मां करणी है कृपाल। 3 अक्षरों के इस शब्द में इतनी ताकत है कि भक्त जब करणी का पहला के बोलता है तो मावड़ी कृपा कर देती है। रे कहता रिचपाल, रिचपाल का मतलब है रक्षा करना, कि आपकी रक्षा करती है जगदम्बा। और नी कहता निर्भय करे, मां करणी है कृपाल। तीसरा अक्षर है नी बोलते ही तो डोकरी आप पे निर्भय कर देती है कि तू जो मांगने के लिए आया है वो तुझे मिल गई है। तो माता जी तो करणी जी तो
जगदम्बा है साक्षात, सकल सृष्टि की चराचर देवी है। और करणी जी का अनगिनत चमत्कार है। करणी शब्द की बड़ी जोरदार ताकत है। करणी जी के बारे में तो लोग कभी कहवे कि सुख देणु दुख मेटणु माँ करणी रो नाम, चरण शरण दे चारणी माँ पुणे पुणे करो प्रणाम। ये सुख देने वाली और दुख हरने वाली रोकरी है, करणी जी है। मैं जब लोक देवता रे बात करूं तो इसका मतलब भी आप समझाया हो, क्योंकि आपा सुनेड़ा है, पढ़ेड़ा है, बडेरा आपा ने सुनाया, बिल्कुल आपा पढ़िया भी के बारे में। आपन आपरे अंदर एक मतलब आ जनरेशन, अपनी जो जनरेशन है, अभी में क्यूरियोसिटी है कि इको मतलब कहीं है, क्योंकि आपा ई भाषा ने लाड करा। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो नई जनरेशन है और आबाड़ी जनरेशन है, बाने कहीं बोलबो चाहो आप कि बीको मतलब भी समझो, बिल्कुल सुनो याद करो, बीको मतलब भी समझो, वो कत्तो इंपॉर्टेंट है बीको समझनो। देखो, लोक देवता अपना बे महापुरुष या जका धरती धर्म और समाज भी में गायें की रक्षा भी आई, समाज ने भी सुधारण को काम आयो, और जद जद धर्म पर आँच आयो तो बे लोग आगे यार धर्म की रक्षा करने को काम करो। लोक देवता की सीधी साधी जगी परिभाषा है, वह मारवाड़ी में एक दोहो है कि एड़ा महापुरुष जका आ तीन चीज़ों पर बलिदान दियो, वे सब आपने देवता के रूप में पूजी से। लोक देवता के लिए कहवे कि धर जाता धरा पलटता तिरिया पड़ता ताव, ए तीन दिहाड़ा त्यागरा न कहीं रंक कहीं राव। धर जाता मतलब कि जब जब धर्म संकट में आए और धर्म की रक्षा के लिए काम करे तो वो देवता है। गोगा जी पढ़ापा जब गजनी सोमनाथ मंदिर ने लूट जाए, एक अरबी आक्रमणकारी एक तुर्क आक्रमणकारी आवे और सोमनाथ मंदिर जो भारत को पहलो ज्योतिर्लिंग मानी जाए, 12 ज्योतिर्लिंगा में भी सोमनाथ मंदिर की जब मूर्तियां तोड़ ले जाए, भी सोमनाथ मंदिर की 20 लाख दिनार वो लूट ले जाए। दिनार सोना का सिक्का होता भाई, बी टाइम आज 1500 साल पहले 20 लाख दिनार बैठाऊं वो ले जाए और मंदिर ने तोड़ जाए। जद गजनी जियान का आक्रमणकारी ने सबक सिखाओ ने अपना लोक देवता, और वह सबक नहीं सिखायो, गजनी गोगा जी के सामने हाथ जोड़ और समय याचना और कर जाए। क्या मतलब जानना चाहना सारी स्टोरी जो कौन जाने मन। गजनी 1025 ईस्वी के आसपास सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करे, तो गोगा जी ने जब ध्यान पड़े कि भाई एक दुष्ट आयो, अरबी आक्रमणकारी आयो और मंदिर लूट जाए, तो मैं कहूँ कि लोक देवता के लिए तीन चीजें हैं कि धर जाता धरा पलटता तिरिया पड़ता ताव, मतलब धर्म धरती, और तिरिया तिरिया मतलब स्त्रियां कि लुगाया की इज्जत खातर समाज ने सुधारण खातर भी लोक देवता काम करे। तो लोक देवता की मर्यादा जकी ही बा इन वास्ते ही कि भाई समाज और धर्म की खातर हमेशा आगे रहता। गजनी जब लूट ले जाए तो गजनी ने रोकने खातर खूब सारा हिंदू राजा जगह आ गया, पर गजनी की सेना ने कोई नहीं रोक पाया। जद अपना गोगा जी गजनी की सेनाओं युद्ध लड़िया, और ये तो जोरदार चमत्कार दिखायो। आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ो, भारतीय इतिहास भी आप पढ़ो बोलो, विश्व को इतिहास भी आप सब चीज़ें पढ़ो। राजस्थान इकलो तो यहाँ को स्टेट है, राजस्थान इकलो तो यहाँ को गौरवशाली इतिहास है। जटा का लोगों के लिए कहे कि 4-4 अंक हैं, शिव जी के 3 अंक हैं, पर अपना सूरवीरा के 4-4 अंक हैं। राजस्थान के सूरवीरा के लिए कहे कि शीश कट्या बाद में भी बाकी धड़ युद्ध करें, चाहे गोगा जी की बात कर लो, चाहे कल्ला जी राठौड़ की बात कर लो। अनगिनत इतिहास के मान यहाँ का उदाहरण है कि सिर कट्या बाद में भी बाकी धड़ युद्ध करने लग रही है। तो शीश कट्या बाद में भी धड़ युद्ध करवाड़ा सूरवीर आपने राजस्थान के मायने। ये वास्ते राजस्थान की माटी के लिए कहे कि मरुधरा की माटी है, रेतीला दोहरा है, हो सके कि सोना चांदी को भंडार ज्यादा नहीं है, केसर जियान की खेती नहीं निपजी हट है, पर आबा धरती है जब कट कोई कायर नहीं पैदा हुई हो। आबा धरती है जट शीश कट्या बाद भी धड़ युद्ध करे। इसलिए कवियों ने लिखा है कि इन राजस्थान रामायण, ये जो कवियों की जो एक तरह से विचारधारा है, राजस्थानी साहित्य की जो विचारधारा है, उनसे हम जानते हैं कि भी राजस्थान का इतिहास कितना जोरदार है ना। तो कवि लिखे कि मारे राजस्थान रीर 2 बातां कलदार, खेता में अठे अलगोजा बाजे रण खेता तलवार। फिर कवि लिखे कि सोना ने निपजे अठेर केसर ने उपजंत, सिर कटियां खग झालनार इन धरती उपजंत। मतलब हो सके कि रेत का दौरान धन सोनो नहीं मिले, केसर जियान की कीमती खेती नहीं हुए, पर सिर कट्या बाद में भी धड़ युद्ध करवाले थन कटे नजर आए तो राजस्थान है और कटे ही नहीं आवे। आप यूपी को इतिहास पढ़ लो, दिल्ली को इतिहास पढ़ लो, कटे ही थाने इतिहास का पन्ना में यान को दृष्टांत कौन मिले, उदाहरण कौन मिले कि कोई आदमी को सिर कटे और भी के बाद में धड़ युद्ध करे। आपने एक शब्द है कबंद भी योद्धा ने बोले जक्का को सिर कट जा धड़ युद्ध करवा लग जाए। अपना जगह इतिहासकार है, अपना जगह लोक कवि है, वे बतावे कि कबंद वो ही योद्धा हो तो जगह में सत हो तो, सत मतलब जिसमें देवता का अंश होता।
है ना, जो एक तरह से धर्म के लिए, धरती के लिए हमेशा एक तरह से तत्पर रहता था युद्ध के लिए, एक तरह से धर्म की रक्षा को काम करने लगता, वो ही योद्धा हमेशा बिकमाय नहीं सकता तो, और वो कबंध होता। और कबंध की विशेषता होती कि चाहे सामने 20,000 भी सैनिक है, एक अकेलो कबंध वहां 20,000 भी युद्ध लड़ लेता। आ कबंध की चमत्कार होता है। वे चमत्कारों की वजह में आज आपने हर जाति, हर समाज में भोमिया जी, जुंजार जी पूजी जे, ये सब वे लोक देवता है जगह कबंध के रूप में पूजी जे। अपनी एक और चीज है कि राजस्थानी भाषा के मायने जब आप बात करें तो अलग अलग लोग बोले हैं कि कोई ढूंढड़ी बोले है, कोई मारवाड़ी बोले है, कोई अपनी हड़ौती बोले है। कौन सी ने माना कि यार राजस्थानी है, एक वो भी सवाल है, तो इको का ही आंसर दे रहे हो आप? देखो वो तो सवाल यह है कि तो आपने राजस्थान की मिठास है, राजस्थान की विशेषता बड़ी जोरदार है कि राजस्थान में खड़े चले जाओ थे, पहनाओ अलग मिली आपने, ले जाओ बोलन को अलग मिली आपने, अठा तक की प्रकृति भी अलग मिली आपने। सही बात। आप मारवाड़ चले जाओ, रेत का दौरा देखने मिली, आप दक्षिण के में चले जाओ, मेवाड़ में चले जाओ, पहाड़ी क्षेत्र मिली, पूर्वांचल में आ जाओ, आपने मैदानी भाग मिली, है ना। तो राजस्थान के वास्ते तो कहवे के आपने तो बोलियां को अलग अलग क्षेत्र है, ये वास्ते आपने कहवे के 12 कोसा बोली पलटे, बन फल पलटे पाका, बरस छतीसा जोबन पलटे पर लखन न पलटे लाखा। सब चेंज हो सके पर आदमी का लखन कदी चेंज नहीं हो सके। तो राजस्थानी ने जगह इस चीज को विरोध करने लग गया है कि राजस्थानी के मायने कौन सी बोली ने मान्यता देवा, बे ही लोग विरोध करने लग गया है। जका ने खुद को डरे कि अपनी दुकान बंद हो जाए बाने, क्योंकि मैं बताऊं कि जगह ने गाल और गाल में अंतर को फर्क नहीं है, जगह ने आई गुंजान की ताल और ताड़ कहीं है। क्योंकि राजस्थानी ने मान्यता मिले तो मैं बताऊं कि राजस्थानी ने मान्यता मिलने को मतलब है कि आपने पेट ने मान्यता मिलने लग रही। राजस्थानी ने मान्यता मिली तो स्कूलों में 5वीं तक राजस्थानी ने पढ़ा सी, मास्टर की भर्ती आसी, बेरोजगारी मिटी। राजस्थानी ने मान्यता मिली तो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक की वैकेंसी आसी और बेरोजगारी मिर्ची। और सब बड़ी बात है कि राजस्थानी ने मान्यता मिली तो आपा आज कितो बड़ो दुर्भाग्य है कि भारत को सब बड़ो राज्य है राजस्थान, एरिया के हिसाब सब बड़ो स्टेट है, और जनसंख्या के मामले में भी आपा 8 करोड़ जनसंख्या लगभग राजस्थान की है। तो दुर्भाग्य कतो मोटो है कि 8 करोड़ राजस्थान के लोगों की जबान काट रखी है सरकार। सही बात। और मान्यता है सरकार हमेशा एक बात कहे कि 8वीं अनुसूची में शामिल को नहीं, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भी शामिल को नहीं। सही बात है। तो फिर अंग्रेजी ने क्यों बढ़ाने लग रहे हो आप? और बाकी मतलब अति सारी बोली जो है बाकी भाषा में भी होली है, और अदर स्टेट में भी होली, और खूब सारा स्टेट है। जी मैं आपने बताऊं कि तमिल एक यान की भाषा है जबकि ने 8वीं अनुसूची में मान्यता है। तमिल की 71 बोलियां हैं और अपनी राजस्थानी की 72 बोलियां हैं। तो बठाका लोग अपनी भाषाओं इतो प्रेम करे, आप प्रैक्टिकली देख लो कि बठाका लोगों जार अगर आप हिंदी में बात करो तो बेथानिया लागी दुबान करी था के साथ बानिया लागी कि यार वो कोई परायो आदमी है। अपनी आ हालत है कि आपा अगर हिंदी बोलता बोलता अगर राजस्थानी का माइन शब्द आ जाए, हिंदी में बात करो, अगर अंग्रेजी को शब्द आए तो मन थोड़ा ठीक लगे कि हाँ भाई मैं सही बोल रही हूँ। अगर मैं क्लास में हिंदी बोलते बोलते कोई राजस्थानी को शब्द निकल जाए, कई बार जी क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ और कोई छोरो बीच में बोले मैं कह ही दूं कि थोड़ा डुको लगाऊंगा तेरे कड़कोल लगाऊंगा, तो छोरा मुंडो तो एक बार लाग जाए। तो कई ने यहाँ हीनता की भावना हो कि यार मैं हिंदी बोलते बोलते राजस्थानी बोलने लागू, तो अहीनता की भावना आपने दिमाग में निकालनी पड़ी। आपने राजस्थानी इतनी मजबूत भाषा है, आपने राजस्थानी इतनी जोरदार भाषा है, और मैं तो कहूँ कि थे वास्तव में आज की जनरेशन ने ये भाषाओं जोड़न को काम कर जाओ, बहुत जोरदार धन्यवाद का पात्र हो कि ये राजस्थानी रे खातिर कुछ लोग तो यहाँ का है जगह राजस्थानी ने मान्यता दिलाने री आस राखे, राजस्थानी रो एक तरह से 8वीं अनुसूची में जोड़न खातिर एक उम्मीद जगावे, तो इके वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद है। लागड़ा है और आपा मतलब जोरदार तरीका लागड़ा है फरमाया कि 8वीं अनुसूची में जगह को नहीं। फिर भी जब केंद्रीय साहित्यकारा की जब पुरस्कृत करवा की बात आवे तो माने तो पुरस्कृत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सरकार और एक तरह संविधान आ बात कह रही है कि 8वीं अनुसूची में मान्यता को नहीं, पर एक आर्टिकल है 347। आर्टिकल 347 आ बात कहे कि अगर कोई भाषा नहीं अपितु कोई बोली भी है जो कि आगे भाषा होने की मतलब स्थिति में है, भाषा बनने की स्थिति में है, तो बिन भी भारत को राष्ट्रपति चाहे तो संसद में पेश कर सके मान्यता की खातिर। अगर अपना राजनेता मजबूत हुए
तो आ मान चालो कि राजस्थानी ने मान्यता मिलो कोई कठिन काम को और आम जनता चाहे तो कहीं कर सके, मतलब कोई एप्लीकेशन दे सके, 1000 1 लाख कोई एक, मैं सुनियो कि यहाँ आज देखो सोशल मीडिया को जमानो, आम जनता चाहे तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवा सके। राजस्थानी भाषा दिवस आने वालो है, 30 राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी ने आप मनावा, तो राजस्थानी भाषा दिवस पर आप एक चीज की पहल कर सका, आप सरकारों मांग कर सका, सरकार पर आप दबाव बना सका, क्योंकि लोकतंत्र है माथा गिनी जाए। अगर आप अपनी भाषा की खातर मेहनत करा, भाई दिक्कत आ है कि आगे कौन आवे, समस्या आ है कि आगे कौन आवे, तो आगे तो अगर आप नहीं आओ तो कौन आसी। कौन सी सही बात। एक आप जो गोगा जी री बात बता रहा कि वो बे लड़िया बे युद्ध में और माफी मांग रहे हो अरब को शासक पूरी महमूद गजनवी गजनी को एक राजा हो, गजनी एक प्रांत है, गजनी को राजा हो, ये वास्ता पर गजनवी बोला। तो गजनवी के भारत पर 17 बार आक्रमण करो और सोमनाथ मंदिर टूटियो भी में 16 जो आक्रमण हो वो सोमनाथ आक्रमण हो, वो भी को भयंकर खतरनाक आक्रमण हो। तो और पहली अक्सर मंदिरों पर आक्रमण ये वास्ते होता है क्योंकि मंदिर अनाप शनाप धन संपदा होती, सोना का लगे, हाँ, तो बढ़ाओ खूब धन संपदा मिलती। धर्म ने भी आघात पहुंचाने को एक उद्देश्य हो, तो बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों को। तो गोगा जी जगह है वह गजनी की फौज ने रोकन खातर कहवे के गोगा जी के 47 बेटा, तो 47 का 47 पुत्र कहते हैं कि गजनी की सेनाओं युद्ध करे और युद्ध करता करता वे काम आ जाए, मतलब वीर गति प्राप्त हो जाए। फिर खुद गोगा जी 80 साल की उम्र में गजनी में युद्ध लड़े, और गोगा जी कहते हैं कि जब गजनी में युद्ध लड़े तो गोगा जी को माथो कटर ददरेवा के माए गिर, बाकी जन्मभूमि है ददरेवा चूरू जिला के मायने, ददरेवा के मायने बाको माथो कटर गिरे, और माथो कटिया बाद के मायने बाकी धड़ युद्ध करने लग जाए, वे कबंद हो जाए। और कबंद जब वे हुए तो गजनी और चमत्कार देखे कि यार यहाँ का लोग भी है कि शीश कटगो माथो कटगो और धड़ युद्ध करने लाग रही है, और बात धड़ यहाँ युद्ध करने लाग रही है कि सामने सैनिका ने गाजर मुड़िया की तरह काट रही है। तो गजनी खुद नतमस्तक हुए और कहवे के गोगा जी चिनाब नदी जबकि सिंध में बेवे, पंजाब में बेवे, भी चिनाब नदी तक गजनी की सेना ने भगा रहा। और फिर गोगा जी की जगह धड़ है बात शांत हुए, ददरेवा के आगे जबकि गोगा मेडी आपा बोला हनुमानगढ़ के मायने नौर के पास में बठे जार गोगा जी की धड़ शांत हुए, जब गोगा जी की समाधि भी बनी और एक मोटो मंदिर भी बने हुए, जब आपा गोगा मेडी बोला मेन मंदिर बोला। तो यहाँ का अनगिनत किस्सा है जका अपना लोक देवता है, जहाँ अपने लोक देवता में तेजाजी महाराज की बात करा, तो तेजाजी वचना खातर और अपना सत खातर, वचना खातर आपका प्राण दे दिया। तेजाजी जब लाछा गुजरी ने वचन देर जावे कि भाई मैं आपकी गाया जकी लुटेरा छुड़वा लाऊं, तो लाछा गुजरी की गाया खातर छुड़ाने खातर अकेला युद्ध करने जाए, और युद्ध करता करता वे वीर गति ने प्राप्त हो जाए। आपने राजस्थानी का एक कवि है डॉक्टर गजानन जी चारण, वे लिखे कि राजस्थानी कितनी जोरदार कितनी समृद्ध भाषा है, और विशेष करके तेजाजी महाराज को चमत्कार को भी बखान करें कि राजस्थानी कहीं है मांगो तो दोहा है कि हे जठे अनूठा छंद जंग में लड़े, थोड़ो डिंगल को है चारण साहित्य को, वे लिखे कि हे जठे अनूठा छंद जंग में लड़े कबंद, शीश जो कटा तो आंख वक्ष पे लगी रही, और रुतबे के शिखर ने अंबर से बात की, और साख की जड़ें पाताल लोक लग पूगरी, आन पे जिए है सदा बान पे मरे मिटे, और कान काय दे की रीत नीत तो बनी रही, और राजस्थानी बाणी का ना सानी है जहां में कोई, सांप के समक्ष जीभ डंक झेलने गई। एक सांप ने वचन देवे तेजाजी महाराज कि अबार मैं लाछा ने वचन दे रही हूँ, लाछा की गाया छुड़ान खातर जाऊं, पर मैं तन भी वचन दू भी सांप ने बचावे, वो आग के माए जलन जा रही हो, तो तेजाजी सांप ने बचाया तो वो सांप क्रोधित हो जाए, नाग देवता क्रोधित हो जाए कि थे मन बचार बहुत अनर्थ कर दियो, मैं अगर बी टाइम भी आग में जल जाता तो मारो मोक्ष हो जाता, थे मारो मोक्ष को टाइम टाल दियो। तो तेजाजी नाग देवता ने हाथ जोड़े के बादशाह राजा मैं तो तने बचाई हूं, पर वो नाग देवता कह नहीं बचार भी बहुत बड़ा अनर्थ कर दियो, सांप की जुनी सांप की जिंदगी कति कठिन जिंदगी है, पेट के बल रेंगणो पड़े, अब मन कई वर्षों तक भी मोक्ष को सन को वेट करना पड़ी, इंतजार करना पड़ी, और थे मन बचार वो बड़ो अनर्थ कर दियो। तो तेजाजी के सामने वो नाग देवता क्रोध प्रकट करे, तो नाग देवता क्रोध प्रकट करे तेजाजी ने कहे कि मैं तन डसूं, तो तेजाजी नाग देवता ने कहे कि अबार तुम्हें कोई का दूसरा के वचना में बजे रहूं, लाछा की गाया छुड़ान खातर जाऊं, मैं तन भी वचन दूं अपना सूरवीर कियान का हुआ कि एक जानवर ने भी वचन दियो तो वे भी निभान खातर है। ये वास्ते आज बन ढाणी ढाणी गांव गांव जगह जगह अपने देवरा बनोड़ा है, बन लोग पूजे। तेजाजी भी नाग ने भी वचन देवे कि मैं लाछा की गाया छुड़ार फेर थारी बांबी पर आऊं, बिल पर आऊं, बी टाइम तू मन डस लीजिए, तो बना के मैं थारो भरोसो क्या करूं कि तू आई मार्गन कहीं गारंटी है। तो वो चमत्कार बतावे
कि बठे एक सूखो तालाब हो और केर की एक सूखी झाड़ी। तेजाजी भी सूखा तालाब और केर की झाड़ी ने साक्षी मान रखे हुए कि मैं अगर वास्तव में सत्यवादी हूं, मारे सत्य को मूल्य है, मारे वचना को मूल्य है, तो मैं केर की सूखी झाड़ी री तालाब ने साक्षी मान रखे हूं कि मैं खुद का वचन निभाने खातर लास्ट सांस तक भी थार करना हूं। और तू भी टाइम मन रस लीजिए। लाचा की गायें छुड़वा रहा है, लाचा की गायें छुड़ा रहा है तो घायल हो जाए, लहूलुहान हो जाए, पर लहूलुहान अवस्था में भी बन याद कि मैं एक वचन एक नाग ने भी दियोड़ो, तो वो वचन निभाने खातर भी सांप की बांबी पर आवे और भी बासक राजा ने आह्वान करे कि बासक राजा अब तू मन डस। तो नाग देवता प्रकट हुए तो तेजाजी सामने लीलन पे सवार, घोड़ी को नाम लीलन तेजाजी को, और लीलन पे सवार एकदम लहूलुहान अवस्था में पूरा शरीर खून पड़े। तो वो नाग देवता तेजाजी ने कहे कि वास्तव में थारी माँ जकी ये बात धन्य है कि इयान को वचन निभाने वालों सूरवीर पैदा करो कि इन घायल अवस्था के मायने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, शरीर में खून बरस लाग रहा है, बी अवस्था में भी आपका वचन याद है बिन, तो चले जा मैं तन माफ करन लाग रहा हूं। पर तेजाजी कहे नहीं, अगर तू मन आज माफ कर दियो तो आबाड़ी पीढ़ी मन कायर कैसी कि मैं क्या को एक सूरवीर हूं कि एक नाग ने वचन दियो और वो निभाव खातिर बनायो। तो वो नाग देवता कहे मैं डसूं करते रहे, पूरा शरीर लहूलुहान है। तो तेजाजी कहे कि हाथ की हथेली, पैर की पगतली और जीभ, ये 3 स्थान का जगह बिल्कुल एकदम सुरक्षित है, तू कड़े डस ले चाहिए। तो नाग देवता ने केर फिर बालो बढ़ावे तो नाग देवता भी बाला पर लिपटे और तेजाजी की जीभ पर डंक मारे। आप तेजाजी की फोटो देख जो कदी देखो आप, तो नाग देवता बाला पर लिपटोड़ा और तेजाजी की जीभ पर डंक मारे। तो यहाँ का वचन सिद्ध देवता इस धरती पर हुआ है, बान ई वास्ते ही पूजा क्योंकि वे आपका सत पर रिया, वे आपका वचना पर रिया और वे चोखो काम करियो, सच्चाई के मार्ग पर चले और एक अच्छो संदेश भी दियो। आज जो आप कार्यक्रम चला रहे हो भी कार्यक्रम की सार्थकता भविष्य में बड़ी जोरदार होगी। ईश्वरों कामना है, मातेश्वरी हमारी इष्ट देवी कामना है कि लोग ये चीज ने समझे और आपकी जड़ा तक पहुंचे। लोग जको दिखावटीपन आपने में आई गो है, आप जकी दूसरी चीज़ों के पीछे भागा, अंग्रेजी के पीछे भागा या दूसरी भाषाओं के पीछे भागा, भी दिखावटीपन ने रोका। हाँ, भाषा को ज्ञान होना आज के टाइम में जरूरी है, पर अपनी जड़ा मत बोला। आप अपनी जड़ा, अपनी संस्कृति जकी है राजस्थानी भाषा में। राजस्थान का 5 पीरा के बारे में बात करूं मैं तो 5 पीर हैं, मैं सुने हुई हैं। हाँ बिल्कुल। कौन कौन सा है ये जनरेशन में बताओ। देखो, पीर बे लोक देवता है जका ने हिंदू भी माने मुसलमान भी माने। अच्छा। देवता अपना बे महापुरुष आ जका धर्म को भेदभाव, जाति को भेदभाव मिटाने को काम करो और बे आ मानी के भाई सब एक है, धर्म का, जाति का ये मुद्दा सब अपना बनाए रहा है। तो 5 बे लोक देवता है जका हिंदू तो माने, मुसलमान भी माने। 5 पीरा के वास्ते आपने विशेष करके मारवाड़ में तो कहवे कि पाबू, हड़बू, रामदेर, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधारे जोर गोगा जी जय। मतलब पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और गोगा जी। रामदेव जी को तो मैं आपने बताऊं, आप रूणीचा पधारो कदी। रूणीचा के आसपास लंगा, मंगनियार मुसलमाना का गांव खूब है, जगह संगीत जुड़ोड़ा लोग हैं। रामदेव जी का 90% भजन लंगा, मंगनियार मुसलमान गाइड है। हाँ सर। और आप खमा खमा और रूणीचा धनिया आप देखोगे खूब सारा संगीतकार गावे, खूब सारा गायक गावे, जगह वास्तव में जैसलमेर, बाड़मेर में मुसलमाना के घर में चले जाओ थे बड़े रामदेव जी का पगला की पूजा हुए। आप रामदेव जी का वहां मुसलमान राम सा पीर कहे। तो 5 बे लोक देवता जगह हिंदू तो माने, मुसलमान भी माने, बे 5 पीर है। तो अब बात पता लग गई आपने। अब एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूँ कि पूरी विश्व, पूरी दुनिया, पूरी जहान की साहित्य में सबसे सुंदर साहित्य जो है वो राजस्थान को मीराबाई का बिल्कुल बिल्कुल लिखेड़ो है, भजन है का वे सुने हैं पूरी दुनिया और लाड कर रहे हैं, पर राजस्थानी में लिखेड़ा है और राजस्थानी नहीं लाड कौन कर रहे हैं। आप देखो मतलब तो देखो कहेंगे दुबांत वाली बात है। हाँ। है ना। मीरा की भक्ति तो इतनी जोरदार है कि मीरा ने राजस्थान की राधा की उपमा है कि राधा के समान कोई भगवान ने प्रेम करने वाली कोई भक्त कवियत्री हुई तो वह मीराबाई है। मीरा ने वास्ते तो राजेश जी विद्रोही लिखे, उर्दू का उनका एक शेर है कि मेरे अशआर में जुड़े हुए विद्रोह के स्वर यकीनन आदि विद्रोही कबीरा से जुड़े हुए हैं, मगर मैं वृंद की पावन विरासत का धनी हूँ क्योंकि मेरी संवेदना के तार मीरा से जुड़े हुए हैं। कई बात। तो मीरा तो वो भक्त कवित्री है। मीरा के भाई के बारे में तो आपने कहे कि मीरा की भक्ति को जो को तो प्रभाव है वो वहाँ के बचपन में फर्क पड़ गो। मीरा बाई के बचपन के मायने एक घटना है
कि मेड़ता जट मीराबाई को बचपन बीत्यो, जटा मीराबाई का दादा राव दूधा जी मेड़ता का राजा, आपके जमाने का बहुत जोरदार ताकतवर राजा, प्रभावशाली राजा। तो मीरा के बचपन में एक ज्ञान की घटना हुई कि मेड़ता में कोई बारात आई, तो बारात आई तो बीन देखने का तरह आपने लुगाइया जावे ही जावे हैं, डागले चढ़ चढ़न छत चढ़ चढ़न बीन जरूर देखे, और कुछ वे चाहिए नहीं हुए। और हाँ, दूध उपन तो छोड़ दे, बाकी बीन देखनो नहीं छोड़े आपने, कहावत है। और बीन देखने बाद में और है कि मारे साथी में कसर और निकाल दिया ना कि छोरो थोड़ो यान को आए बुंडो आयो है ना, तो खुद के चाहिए कियान कोई पाती आवे, आगला में कसर निकालनी जरूरी है, लिपापोती जरूरी है। तो लुगाइया बीन की तारीफ करन लाग रही कि भाई बीन घणो सोनो है। मीराबाई भाई बातें सुनन आपरा दादी साहब के सामने कहन लाग गया कि भाई मारो बींद कौन है दादी साहब। अब सुबह और शाम तक दादी साहब के सामने एक ही रट लगा रखी कि दादी साहब मारो बींद कौन है। घर में कह के भगवान की एक मूर्ति, दादी साहब देखो कि भाई टावर है, जिद कर रखी है, यहाँ तो माने को नहीं, तो घर में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति भी, मूर्ति की तरफ दादी साहब इशारा करे कि ओ थारो बींद है। भक्ति कितनी जोरदार है, भगवान के प्रति भाव कितो जोरदार है मीरा को, वो आप मीरा सीख सका। बीत उम्र के मायने, बचपन के मायने, टाबरपना के मायने मीरा सब कुछ आप भगवान नहीं मान ले। और लिखे कि मारे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा को साहित्य तो हिंदी साहित्य के मायने, भक्ति काल के मायने, सगुण संता के मायने, भक्ति की दो विचारधारा है, सगुण और निर्गुण। तो सगुण भक्ति का सिरमौर कवियां के मायने मीरा को नाम है। मैं कहूँ कि राजस्थान का साहित्यकारण है, अगर आप हिंदी साहित्य को निकाल देना तो हिंदी साहित्य बहुत कम बचे। यही राजस्थान की हिस्ट्री अगर आप भारतीय इतिहास में निकाल लें तो आप मान लो कि मध्यकालीन इतिहास तो आप पढ़ ही नहीं पाओ। आप जगो मुगल काल पढ़ो, माँ मुगलाऊ माथो बिड़ाना कोई हाथ में अपना ही राजधानी है, बाकी सब तो पग पसार पसारन, हाथ पसार पसारन, अधीनता स्वीकार करने वाला, अपना जगह सूरवीर रहा भाई, विरोध करने वाला। तो मीरा तो बचपन के मायने ही भगवान ने सब कुछ मान लियो। मीरा भगवान की भक्ति पर अनगिनत किताबें लिखी। मीरा का पद तो पूरा भारत गावे, सुबह शाम भगवान द्वारकानाथ, भगवान कृष्ण की भक्ति में गावे। एक चीज आप मीराबाई सो सीखा, आप विशेष करूं, खूब सारी चीजें सीखा, पर एक बड़ी चीज जबकि आप अक्सर देखा बा है कि आजकल लोग कहें वे कि स्वार्थ की खातर भगवान ने माना। कबीर तो लिखे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। मीरा की भक्ति इतनी मजबूत थी कि तमाम विरोधा के बावजूद, इतना आडंबरा के बावजूद, आप सोचो कि बी टाइम मीरा को जीवन तो यान को एक पूरा दुख को जीवन है। बचपन के बाद माँ बाप की मृत्यु हो जाए, माँ बाप की मौत के बाद में मीरा की शादी दादोसा आ सोच करावे राव दूधा जी कि भाई को बचपन जो है वो माता पिता के अभाव के मायने बीते है। तो ब्याह के बाद में वैवाहिक जीवन को राजी खुशी रहे, इस वास्ते राणा सांगा जगह मेवाड़ का महाराणा है और आपरे टाइम पूरे भारत का सब ताकतवर राजा। सांगा के मुकाबले उत्तर भारत में कोई ताकतवर राजा को नहीं हो। तो सांगा के बड़ा बेटा के साथ में मीरा की शादी हुई भोजराज जी के साथ में। आ सोच करावे कि भी भोजराज जी मेवाड़ का महाराणा बनी, मीरा मेवाड़ की महारानी बनी, ताकि को वैवाहिक जीवन जो है, गृहस्थी जीवन है जो को वैभवशाली रहे। पर मीरा के जीवन में केवल दुख है। भगवान मीरा की परीक्षा इतनी लेवे और मीरा की भक्ति इतनी मजबूर कि भगवान की तमाम परीक्षा मीरा पास करी। इतनी जोरदार मीरा की भक्ति है। शादी के कुछ टाइम बाद ही बांगा जगह पति है भोजराज जी बे खातौली की लड़ाई में काम आ जाए। बी टाइम, बी सिचुएशन के मायने, बी जमाना के मायने विधवा को जीवन बहुत, या मान लो कि नरक जीवन को जीवन होता। आज की तरह सोशल मीडिया नहीं होती, लोग विधवा पे ताना मारता, विधवा घरों बाहर नहीं निकल पाती, सामाजिक परिस्थितियां यहाँ की होती कि विद्वान लोग जीने नहीं देता, जीवा को हक ही नहीं होता, विद्वान लोग कलंक मानता, विधवा पर ताना मारता लोग। बी टाइम मीरा आज सबके सामने साबित, गांधी जी तो कहे कि दुनिया में सब पहले अगर कोई सत्याग्रह करियो तो मीरा करियो, जबकि आपकी बात ने पूरी दुनिया के सामने रखी और भी बात ने सब दुनिया स्वीकार करी। बी टाइम मीरा भक्ति जो है नहीं छोड़े, इतना आडंबर रहे, मीरा पर इतनी प्रताड़ना रही के बावजूद भी मीरा भक्ति नहीं छोड़े। और मीरा की भक्ति इतनी मजबूर कि साक्षात द्वारकानाथ मीरा ने आपका शरीर में समाहित करे। लोग मान्यता में कहे कि द्वारिका के माए रणछोड़ जी का मंदिर में मीरा को शरीर जो है समाहित हुई। तो इतनी जोरदार भक्ति भी मीरा को साहित्य अगर दुनिया नहीं माने तो आप सोचो कि और काई माने। पर दुर्भाग्य वो है कि एक तरफ तो आप मीरा की भक्ति, मीरा का पद गावा, दूसरी तरफ ई भाषा ने आप विसारने को काम करा, ई भाषा के साथ में दुबांत करा। लोग कहे कि राजस्थानी का ही भाषा है, बिको साहित्य का ही है। राजस्थानी को साहित्य तो समृद्ध साहित्य है कि
मैं आपने एक मोटो मोटो आंकड़ो बताऊं, अगर राजस्थानी ने मान्यता मिल जाए तो आपने 4 लाख पोथ्या किताबा यान की है जकी तैयार योड़ी है, और केवल ई अभाव में कि राजस्थानी ने मान्यता कौन मिली बे प्रकाशित हो जाए। ओहो 4 लाख ग्रंथ बे है जका आज 500-600 साल पहले कवि लिख गया। ओहो और बा आप सोचो कि एक कवि कोई किताब लिखे तो वो आपको वो पूरा जीवन भी कमाइन समाहित करे। सही बात। 4 लाख ग्रंथों के मायने राजस्थान की कितनी ज्ञान की बातें आपने सामने आवे, अगर वे प्रकाशित हुए, सरकार अगर इस चीज पे ध्यान देवे कि राजस्थानी ने मान्यता मिले वे पोथियां प्रकाशित हुए, तो आप सोचो कि आप कई कई चीजें सीख पाए। ये तो गिनी चुनी किताबें है जकी आप पढ़ा, या कुछ चीजें हैं जकी संग्रहित कर आप बात चीजें देखा। 4 लाख तो यहाँ की पोथियां जकी को प्रकाशन ही नहीं हो जाए, ये अभाव के मायने कि राजस्थानी ने मान्यता को नहीं। अगर मैं बात करा संता की, आप बताया हाँ। राजस्थान का जो संत है कितना जोरदार संत, मतलब आपा भक्ति में बात करें मीरा जी की, मीरा जी के पहले आपा बात करें और साहित्य की, लोक देवता की बात करें, वीरा की धरती नहीं या संता की भी धरती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में तो संता की अति लंबी फहरिस्त है कि भारत का पूरा एक संतां की पूरी लिस्ट एक तरफ और राजस्थान का निर्गुण संत एक तरफ। इतना संत हुआ है आपने, तो संत हुआ धनाजी जड़ा संत हुआ जगह बिल्कुल एकदम यूं बड़ा भक्त था। धनाजी की भक्ति का तो यहाँ का अनगिनत चमत्कार है कि पूरी दुनिया माने। आपने एक संत हुआ संत धना, जगह नापा राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना। धनाजी भगवान कृष्ण का इतना परम भक्त था। धनाजी के बारे में कहे कि यहाँ का खूब चमत्कार है। एक बार धनाजी कहे कि बाके घर कोई संत आयोड़ा, तो संत की खातिर खूब मान मनवार चल रही, बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रहा। अब धनाजी बिल्कुल भोला, और मारवाड़ी में तो कहे कि भोला का ही भगवान हुए, होशियार के पास तो भगवान यार कहीं करी है ना, तो भोला रहा भगवान हुए। तो धनाजी बिल्कुल भोला गया चलाता, तो संत की खातिर खूब मेहमानबाजी हो रही, बढ़िया बढ़िया पकवान घर का खिला रहा। धनाजी बिल्कुल भोला गया चलाता, तो बैठा बैठा देखने लग रहा कि यार जोरदार काम है। संत कन कोई ठाकुर जी की एक मूर्ति है, शालिग्राम जी की मूर्ति, तो संत भी मूर्ति ने बाहर निकाल भाई महात्मा और बिमो भोग जको खाना कमाइन अपने परंपरा हुए कि भाई आप ग्रास निकाला देवता के भोग लगावा, भाई एक परंपरा है। तो वो संत ठाकुर जी के वो भोग लगा रहे हो, धन्ना जी बिल्कुल बैठा बैठा देखने लग रहा। तो धन्ना जी महात्मा ने पूछ लियो कि भगवान ओ काई मामलो है, कहीं कर रहे हो? तो हाँ काई करने लग रहे हो। तो वे संत क्यों कि हमारा भगवान है, पहले मैं आन भोग लगाऊं और फिर मैं खुद ग्रहण करूं। अब धन्ना जी के तो बात चुप गई बात कि थांका भगवान है तो मारा भी तो कोई सा ही है। अब मारा भगवान कौन से आ बता दो तो सुबह और शाम तक संत के लारे पड़ा रिया कि मारा कौन सा भगवान है। अब संत तो टेंशन में आएगा कि यार रोटी तो खुआई जी खुआई पड़े तो लारो ही ले लियो पाचे ही पड़गा। तो कहे कि बाका खेत के मायने एक पत्थर पड़ो, बस संत धन्ना जी ने क्यों ए थारा भगवान है। भाव देखो, भक्ति देखो आपने कितनी जोरदार है। संत केड़ा हो गया धन्ना जी ने, जब वो संत आ बात कहे कि ए थारा भगवान है भी पत्थर ने, तो धन्ना जी भी पत्थर नहीं सब कुछ मान लियो। अब बोला हाँ गाया चरा बजाता, गराऊं बाजरे की रोटी गुड़ की डली कांदो लेर गया। अब खेत के मान गया तो दोपहर में भूख लगी। अब भूख लगी तो वो पत्थर रख दियो सामने, भाव कितो जोरदार, और पत्ता पर वो पत्थर रख दियो भगवान के रूप में, सामने बाजरे की रोटी रख दी और भगवान अरदास करी कि भगवान 50-50 आधी आधी खा ले है ना, क्योंकि आधी मैं भी तो खाऊं, मन भी तो भूख लगे। अब वो पत्थर तो कहीं रोटी खाए। तो धन्ना जी नाराज होगा कि अच्छा कि संत तो ताने बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रहे, जब तो खा रहे और बाजरा की सूखी रोटी खाता तन जोर आवे। तो हट कितनी जोरदार हट कर ली कि अगर तू नहीं खाई भगवान तो मैं ही नहीं खाऊं। बाजरा की रोटी गाय ने खिला दी। रोज यहाँ करता, रोज रोटी ले जाता भगवान के सामने पूरे भाव के साथ में कहता कि भगवान रोटी खा ले, नहीं खाता तो रोटी गाय ने खिला रह जाता। यहाँ करता करता 10-15 दिन बीत गया। भगवान खुद यहाँ टेंशन में आएगो कि यार भक्त देखो, बाकी यहाँ को हटीलो भक्त आज तक ही नहीं देखो, और अगर मैं इकी हटने स्वीकार नहीं करी तो लोग हमारे पर विश्वास करना बंद कर देसी। तो भगवान के कि धन्ना भगत के हाथ की रोटी खान खुद आवे, और धन्ना भगत की हाथ की रोटी खान आवे तो धन्ना जी थोड़ा क्रोध और प्रकट, क्योंकि साचो भक्त हुए ने वो भगवान ने भी क्रोध कर सके। सच्ची भक्ति होनी चाहिए जब भी। तो धन्ना जी भगवान ने क्रोध प्रकट करे कि प्रभु एक तो थे लेट आया है ना, थोड़ा जल्दी आ जाता तो मैं 10-15 दिन तो कौन पातो है। अब लेट आया हो तो भाई सजा तो था नहीं मिली, भगवान है तो कहीं होगा। अब मैं रोटी खाऊं, थे भोग लियो तो अब मैं रोटी खाऊं, आज प्रण टूट रही है, मेरा पूरा वचन पूरा हो रहा है। अब मारी आदत है कि मैं रोटी खाया बाद में खेत में सोऊं,
अब आज खेत में कोई घर का है को नहीं, और मैं अगर खेत में सोई को तो गायें कौन चराई, ये वास्ते मैं तो नींद लूं और चुपचाप गायें चराओ। धन्ना जी की भक्ति आए कि भगवान खुद धन्ना की भक्ति के विवश हो और धन्ना जी की गायें चरावे। यहाँ का संत आपने हुआ, सही बात। आपने जाम्बोजी जी का संत हुआ, जका दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में पहला यहाँ का व्यक्तित्व है, पहला महापुरुष है, पहला संत है जका आ बात की कि प्रकृति पेड़ पौधा और जीवा पे दया रखनी चाहिए। यूं पहली पर्यावरण संरक्षण को कठी उल्लेखनीय। आज की बात नहीं, आज तो चलो लोगों में अवेयरनेस है कि भाई चलो पेड़ पौधा रहना जरूरी है, ये सारी चीजें हैं। आज जो 500 साल पहली जब ये चीजें लोग जानता ही को नहीं, पेड़ दिख तो बिन काट लेता है ना। बी टाइम अपना संत यान का व्या जका आपका राजस्थानी भाषा के मायने उपदेश दिया, वाणियां लिखी, पर्चियां लिखी और बाकी मैं संदेश दिया लोगों ने आ चीज़ों को महत्व बतायो कि प्रकृति कितनी इंपॉर्टेंट है, जीवा पे दया रखनी चाहिए। जाम्बोजी महाराज आपकी वाणी में लिखे कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गाओ, मतलब जीवा पर तो दया करनी चाहिए और रूख लीलो नहीं काटना चाहिए, हरो पेड़ कभी नहीं काटना, गीला पेड़ नहीं काटना। हाँ, आज भी विश्नोई समाज में आपने बताऊं दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई समर्पित समाज है तो विश्नोई समाज है। वही जीवा के प्रति इतनो मतलब जुड़ाव, इतनी आत्मीयता कटे किसा समाज में नहीं मिले था ना। अनेक उदाहरण विश्नोई समाज में एक परंपरा है, आपने राजस्थान की स्ट्रीम पढ़ा खड़ाना। खड़ाना को मतलब वो है कि पेड़ा की खातर और जीवा ने बचाने खातर अगर आपको शीश भी कटाना पड़े तो वो भी सस्तो है। कहावत है कि सिर साटे रूख रेर तो भी सस्तो जान। सिर साटे मतलब शीश के बदले भी अपा माथो कटवा पेड़ बचा लिया रूख के खातर आपनू तो भी आ सस्ती बात है। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब प्रकृति को मूल्य की तो जोरदार है कि आपनो शरीर सस्तो है, पेड़ की कीमत ज्यादा है। यहाँ का संत होया राजस्थान में और अपनी भाषा में लिखेड़ी सारी चीजें बता रहे हैं। आपना गाना कितना सुंदर है। आप देखो मैं सीमा जी जा आया अपनी भाषा अपना स्वैग सीजन 2 में और ई सीजन में भी बता रहे हैं और मैं बासु भी बात करियो, बासु पूछो और कितनी सुंदर चीजें लिखेड़ी है और संगीत के माध्यम से अपना राजस्थानी गीत का माध्यम से सारी चीजें बता दी आराम और लोग आज जाने हैं मने। बिल्कुल बिल्कुल। देखो विशेष करके कि मैं जगह टावरान पढ़ा हूं ना, मारो जो कोई विषय है हिस्ट्री और कल्चर है, बिग माइंड में अक्सर टावरान क्यों कि राजस्थान की कल्चर अगर आप गाना सुन लिया ना राजस्थान का तो आधी कल्चर तो भी यही याद हो जाए। रीट पास कर लियो आप, रीट नहीं, सेकंड ग्रेड नहीं, आरएस नहीं, सब है ना। आरपीएससी पूछे कि मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है, अगर सीमा मिश्रा जी को गानों कोई सुने कि मारा माथा पर मेहमद ले जो, मारी रखड़ी रतन जड़ा जो, बादीला लेता है जो जी गुमेरदार लेंगो, अपना गीता के मायने पूरा भाव है। प्रेम की बात कर लो, अपना गीता के मायने वीरता की बात कर लो, अपना गीता क्योंकि गीत जका होता बे मन का भाव प्रकट करने को एक तरीको होतो। आज तो चलो सोशल मीडिया है, सही बात है ना, पति की याद आएगी तो स्टेटस लगा लियो, वीडियो कॉल कर लियो। पहली ये चीजें थोड़ी होती, पहले तो गीत गाती लोग हैं कि पिया हो तो मन डारी बात कर लिया, है ना, मन का भाव प्रकट करने को तरीको। गीता का मायने अपनी संस्कृति को बखान है, अपनी ऋतुओं को वर्णन है। केसरिया बालम आप सुना तो केसरिया बालम गीत तो मतलब वो गीत है जिका मैंने अपनी राजस्थान की पूरी संस्कृति ने समेटी है। साजन आवत देख के मैं तोड़ दियो गलहार, लोग कहे मोती चुगे मैं झुक झुक करूं जोहार, कि जब मेरा पति आएगा तो भी पति के आगमन पर मैं मारो गला को हार तोड़ भी को स्वागत करूं। यहाँ को प्रेम भाव अपना गीता का मायने है। केसरिया वालम में लिखे कि राजस्थान का ही है सोनारी धरती जठेर चांदी रो आसमान और रंग रंगीलो रस भरियो और प्यारो राजस्थान। तो गीता के मायने तो अपनी पूरी संस्कृति समेटोड़ी है। अगर गीत ही याद कर ले वहां पर तो एक वीडियो वायरल होगी हमारी, जो के छींटा में छींट बली मुल्तानी, बिल्कुल बिल्कुल सब देखे अभी। हाँ, तो बीमे जीजा आई बात कर रहे हैं कि आप गीत भी सुन लिया ना ढंग से, और लोग गीता ने मतलब समझ लेवा पर समझ में खातर ये भाषण तो देखो। अब आरपीएससी एक पेपर करवायो आरएस को प्री को, बिग माइन है एक शब्द पूछो कि कसुमल रंग कौन सा है। कसुमल रंग, हाँ, क्योंकि आज का लोगन तो राजस्थान का रंगा कोई ज्ञान नहीं है। आज का लोगन पूछ ले कि तोरू फूला रंग कौन सा है, अन गाइदान के तोरू फूला कौन सा है, सोचना रंग कौन सा है,
आने पूछ रहे कि सोचने रंग कौन सा, तो बन ध्यान ही को नहीं ए जाने के ब्लैक और व्हाइट और ब्लू ए जाने सोचने पूछ ले सोचने रंग कौन जाने बताओ कौन सा है अपना भाई तोरू फूला आपनो जको हड़को पीलो हुए हल्को पीड़ो तो तोरू का फूल हुए भी तोरू फूला बोले है ना। सोचने आसमानी रंग हुए, अच्छा आसमानी रंग ने सोचने बोले। कसुमल आपने राजस्थान में डोला मारूरा दोहा जगह बहुत जोरदार है, कवि कलोल एक जैन कवि है वे लिखे, तो वे राजस्थान के लिए लिखे कि राजस्थान की 3 चीजें बड़ी जोरदार हैं। डोलो जद मरवणु मिले आपकी प्रेमिकाओं तो वो कहे कि मारू थारे देश मेरे निपजे 3 रतन, इक ढोलो इक मारवण तीजो कसुमल रंग। कि ई मरुधरा की माटी की राजस्थान की धरती की 3 चीजें बड़ी जोरदार हैं। मारू थारे देश में निपजे 3 रतन, इक ढोलो एक तो ढोला मतलब अठा का पुरुष बड़ा ताकतवर है, बड़ा शूरवीर है। इक मरवण एक अठा की नारियां बड़ी रूपवंती है, आपका सतीत्व पर रहे है ना। तीजो कसुमल रंग, कसुमल रंग बोले लाल ने कि अठा की लाल अठे कसुमल खून को प्रतीक है कि अठा की वीरता इतनी जोरदार है कि अठे ताने चारों तरफ लड़ाइयां का उदाहरण मिली। आपने तो एक अंग्रेज आयो कर्नल टोड जगह ना आपने राजस्थान की हिस्ट्री को जनक माना, वो तो लिख रखियो कि राजस्थान तो बा माटी है कि दोरा टीबा ताल रो आंटी लो इतिहास, गांव गांव में थर्मोपोली घर घर लियो न डास। अठा के तो गांव गांव में थर्मोपोली यानी की ऐतिहासिक लड़ाई हुई है, यूरोप की सब ऐतिहासिक लड़ाई है थर्मोपोली। कर्नल टोड आके जाए कि गांव गांव में हुई है, घर घर लियोनाडास, और घर घर में लियोनाडास जैसा सूरवीर जना है इनके तो आ तो राजस्थान की तो माटी यानी कि सूरवीरता की है। सही बात। तो राजस्थानी जकी संस्कृति है गीत जका है बाकी मैंने अपनी पूरी चाहे रंगा की बात कर लो, आपने तीज त्योहार की बात कर लो, अपना मेला की बात कर लो, सब चीजों को बखान है। गीता में आप गाँव के मारा लेरिया 900 रुपया रोकड़ा सा, अब आई चीज मैं क्लास में पढ़ानी पड़े कि लेरिया कब पहना जाता है, आरपीएससी पूछती है। अब बच्चों को पता ही नहीं कि लेरिया है क्या, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई सावन की जगह तीज आवे भी तीज पर अपनी लुगाया जकी महिलावां जकी है बहन बेटे हैं जकी पे लेरिया भी कई तरीका का है। लेरिया 900 रुपया रोकड़ा मतलब सब कीमती कपड़ो ही लेरियो तो 900 रुपया को आतो वो अब आप जब गीत लिखी जा जाता है तो गीताओं तो अपनी संस्कृति की पूरी एक तरह बकान है। मैं उदाहरण बताया था गोगा जी को, अपना जितना लोक देवता देवियां हैं आ सबकी हिस्ट्री आप गीता के आधार पर तैयार करा। आ गीता सुन और आ लोक देवता की पूरी हिस्ट्री पूरी की एक तरह से जीवन परिचय सब आ गीता के आधार पर अपन जानकारी मिले। आप रो जो वीर रस की बात करें तो जो फेवरेट साहित्य को पार्ट है वो कौन सा आप रो वीर रस ही है? बिल्कुल, देखो मैं जी जातियों संबंधित हूँ, बी जाति को कहीं के खानदानी काम है। राजस्थान के मायने चारण कवियों को विशेष काम रियो कि जब रियासती काल में राजाओं का दरबार के मायने कवियां ने बड़ो जोरदार संरक्षण मिलो है। राजस्थान का राजा महाराजाओं का हर दरबार के मान चारण कवि कवि के रूप में, महाकवि के रूप में, राजकवि के रूप में रहता। इंद्र के दरबार से उतर आया आप। और चारण आप लोग फर्ज भी निभाता कि जद जद कवि कर्तव्यों विमुख हो तो जद जद आपका राजा जो है एक तरह से विशेष करके कर्तव्य से विमुख होता तो कवियों ने उनको एक तरह से कर्तव्य का बोध करवाने का काम भी किया। जैसे सूर्यमल मिशन नाम सुना होगा आपने, राजस्थान का राज्य कवि है। बाकी एक रचना है वीर सतसई। बी वीर सतसई ने यह माने कि राजस्थान की जितनी वीरता को संचार है, आप राजस्थान की जितनी मतलब आप सुना के भाई सूरवीरा ने लड़ाइयां लड़ी है खूब सारी। बी वीर सतसई में अब बात लिखी है कि जिन बात मतलब युद्ध के मायने सूरवीर पुरुषों को काम रही हो, बिया आपने राजस्थान की वीर नारियां जकी है, चाहे आपनी वीर माँ हो, वीर बहन हो, वीर बेटी हो, बाको भी तो ही योगदान रही। अठा की लुगाया अठा की नारियां ने कदी कायर पति मंजूरी को नहीं हो। एक छोटो सो उदाहरण है वीर सच्चाई को कि एक वीर नारी भी को पति युद्ध के मैदान में गियोड़ो है तो भी की सहेली भी मजाक करे कि अगर थारो पति बाई चांस युद्ध में पीठ दिखा रहा है तो तू कहीं करेली। तो वह वीर नारी बड़ी क्रोधित हुए और आपकी सहेली ने जवाब दिया कि पहली चीज तो मारो पति युद्ध में पीठ दिखा रहा जाए यानी कि मैं सोच ही कौन सकूं, और फिर भी अगर वो यानी की कायरता दिखा दी तो मैं कहीं करूंगा। बा वीर सच्चे में सूर्यमल मिशन लिखे, आपकी सहेली ने बतावे कि बिन लड़ियां बिन जीतियां जे धनी आवियो धाम, पग पग चूड़ी पाच टूर जे रावतरी जाम। बिन लड़ियां बिन जीतियां कि मेरा पति बिना लड़े और बिना जीते, मतलब क्योंकि योद्धा का 2 ही लक्षण होता है, विजय या वीर गति। तीसरा योद्धा की कोई चाह नहीं होती थी, या तो युद्ध में काम आके आए वीर गति को प्राप्त या युद्ध जीत के आए, पीठ दिखाने वालों का स्थान था ही नहीं अपने। तो बा वीर नारी आपकी सहेली ने कहे
कि बिन लड़ियां बिन जीतियां जे धनी आवियो धाम, कि मारो धनी अगर बिना लड़ियां बिना जीत्या घर आएगो, पग पग चूड़ी पाच टूर जे रावतरी जाम। तो जका चिला पर चाल रावेलो ने वहां पर मारी चूड़ियां फोड़ विधवा हो जाऊं, बाकी बिन नहीं राखू, भी कायर पति ने मैं पति के रूप में नहीं राखू। एक वीर नारी जकी को पति युद्ध में काम आ जाए, तो वह जब युद्ध के रण खेत में जाए, युद्ध स्थल पर जाए, तो वह देखेगी कि पति का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कटोड़ा है, और बाजत पति के शरीर का वह अंग विकसित जगह हुआ है, सत विकसित जगह अंग कटोड़ा है। बाजत वह उठावे कि भी का पति का पैर तो घोड़ा की रकाब में फंसोड़ा है, शीश कट के नीचे गिरोड़ो है, आंतड़ियां नीचे पड़ी है। अंत में जब वह आपके पति को शीश देखे, तो शीश जब उठावे तो वह देखे कि भी का पति की मूछा को ताव बिया को बिया, मूछ को ताव बिया को बिया, तो वह मूछ को ताव देख करके बड़ो अभिमान करे। और वह आपकी सहेली ने कहे कि मारो पति युद्ध के मायने कायरता नहीं दिखाई है, तो वह सहेली कहे कि तन कहीं ध्यान कि मूछ के ताव पतो चले, अगर वो युद्ध में कायरता दिखातो तो ई मूछ को ताव बिया नहीं रहतो, ई मूछ को ताव बिया को बिया। जद में बिन विजयश्री को तिलक लगायो, जद में बिन रण खेत में रवाना करियो, युद्ध भूमि में रवाना करियो, जद बिया मुझ को जो ताव है वो ताव ही को बरकरार है। अगर वो कायरता दिखातो तो मुझ को ताव बिया नहीं रहतो। तो बा आपकी सहेली ने कहे कि धड़ धरती पग पागड़े रे गीधा आंत गटक, तो ही ना छोड़ी कंथड़ोर मुछा तनी मटक। धड़ धरती की, इसकी धड़ तो धरती पे पड़ी हुई है, धड़ धरती पग पागड़े, इका पग जका है घोड़ा के पागड़ा का मायने फंसोड़ा कटर, गीधा आंत गटक, इकी आंता बाहर निकलो रही है, गीध खा रहे हैं, तो ही ना छोड़ी कंथड़ोर मुछा तनी मटक। अति उबा के बावजूद भी की मूछ की मरोड़ बिया की बिया है, मतलब मारो पति बड़ो वीर है। तो सूर्यमल मिशन तो लिखे कि अठा की मावा जकी है बा आपका टाबर ने लोरी कौन सुनावे, आ कौन कहे के सो जा रे मारा लाला हाबू आ जागो, ए लोरिया नहीं सुनावे। अठा की वीर नारी आपका टाबर ने पालना में यह बात कह देवे कि इला न देनी आपनी रहलरिये हुलराय, पूत सिखावे पालने रे मरण बढ़ाई माए। इला कहे जमीन ने बाप का बेटा ने जब पालना में सुलावे तो बाप कहे कि आ धरती आ मातृभूमि आ स्वर्ग बढ़ है। भगवान राम कहे कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरी असी, मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। और आपनी जकी वीर माताएं हैं बा आ सार्थक है, बा इस चीज ने साबित कर बताइए। सूर्यमल मिशन लिखे कि माँ आपका टाबर ने कहे कि इला न देनी आपनी हालरिये हुलराय, भी टाबर ने कहे कि धरती जकी है बा मत बेच दीजिए, ई पर कदी दुश्मन को अधिकार नहीं होना चाहिए। जे पूत सिखावे पालने रे मरण बढ़ाई माँ का गर्दन कटवा लीजिए, बाकी आ धरती कदी दुश्मन करनी जानी चाहिए। तो आपनो राजस्थान की जठे मतलब माँ आपका टाबर नहीं है की शिक्षा दे बटे कायर क्या पैदा हो सके। सही बात। ये वास्ते आपनो इतिहास इतो गौरवशाली है कि बिन सुनर वास्तव में आपनो मतलब ये बड़ो गुमेज वे अभिमान आवे कि आप भी धरती में पैदा हुआ, जटे सांगा महाराणा प्रताप महाराजा सूरजमल जैन का सूरवीर योद्धा जन्मिया। यहाँ का और भी योद्धा राजस्थान में हुआ है, जाकी कहानियां आपकी क्लास में आप सुनाओ, आपके जब हिस्ट्री पढ़ाओ राजस्थान की। तो यहाँ वीर शिरोमणि जो महाराणा प्रताप हैं, बन है, और बहुत सारा जोरदार अनगिनत योद्धा हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप बताया और भी, बट कई यहाँ का अनसंग हीरो हैं, जाने कम लोग जाने, जाकी कहानी कम लोग जाने। बिल्कुल। वे कौन सा है? देखो जी आप बात की कि राजस्थान तो खैर सूरवीरा की लिस्ट जकी है फहरिस्त है बहुत लंबी है है ना। बाकी लोगों के तो इतिहास में आए कि एक आधा कोई सूरवीर हुआ है और भी के लारे पिड़ोड़ा है। हाँ। बिन बड़ा चढ़ा करके कहे। हाँ। आपने इतना सूरवीर हुआ है कि कौन सा कोई इतिहास अगर उठार देखा ने तो कायरता नाम को अक्सर कठे की का इतिहास में कोनी है ना। यान का जी आप बतायो कि वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप, चित्तौड़ तो मेवाड़ जो है वो तो तीर्थ है। एक कोई साधु संत है, एक उदाहरण है, कोई एक संत है जो का घूमता घूमता चित्तौड़ किला में चलेगा। अब चित्तौड़ किला में गया तो कोई आदमी मजाक कर ली संतु कि बाबा जी अटे कहीं काम था को थे तो कोई धुना पे जाओ भाई किला के मायने साधु संताओं कहीं काम थे अटके थे आओ अटे कोई धुनु थोड़ी के। तो वो साधु संतु मजाक करे। वो के वे संत ने पूछे कि इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले सन्यासी। तो वो संत जवाब कहीं देवे, ये चीज वापस समझ सका कि राजस्थान और मेवाड़ कहीं धरती रही है। वो संत वापस कहे
कि मुझे न जाना गंगा सागर ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने मेरी आंखें प्यासी। तीर्थों का राजा है ये, इसको देखना ही किसी प्रयाग में कुंभ के स्नान के बराबर का पुण्य है। अपनी धरती है। आप बताया कि यहाँ का भी कई उदाहरण है कि जका वास्तव में नींव की ईंट है, जका आपको बलिदान दियो। और हाँ चलो ठीक है कि आपने खूब सारे योद्धा है, पर हमें भाई बाने भी भूलना नहीं चाहिए, बाने भी याद रखना चाहिए कि जका आपका बलिदान दिया। जी एक मैं उदाहरण बताऊं कि मैं जटाऊ आयो नागौर में, नागौर में अमर सिंह जी राठौड़ हुआ। अमर सिंह जी राठौड़ राजस्थान की हिस्ट्री में स्वाभिमान को प्रतीक मानी जाए। और बांका यान का किस्सा है स्वाभिमान यान को कि बांका पिताजी गत सिंह जी जका बे अनारा बेगम सु प्रेम करता है, तो बाऊ ले रहे अनारा बेगम ने। अब अनारा बेगम प्रेम करता, अमर सिंह जी भी चीज को विरोध करता। गत सिंह जी ने खूब समझाता कि भाई थोड़ा सो अनारा बेगम ने दरबार में कम करो, क्योंकि अनारा बेगम बहुत प्रभावशाली लुगाई है आपके टाइम की। तो अनारा बेगम गत सिंह जी ने अमर सिंह के विरुद्ध खूब भड़काया ताकि वे किसी मतलब कोई तरीकाओं में राज्यों में वंचित रह जाए। और एक उदाहरण यान को है कि एक बार गत सिंह जी बैठा और गत सिंह जी ने अनारा बेगम क्यों कि आपका राजकुमार अमर सिंह जी ने बोलो कि मारी चप्पल बाहर उठा लेना, स्वाभिमान किन के। तो गत सिंह जी आपका बेटा अमर सिंह ज्येष्ठ राजकुमार है, बड़ा राजकुमार है। अमर सिंह जी ने क्यों कि अनारा बेगम की चप्पल उठा ले रहा हो। अनारा बेगम के जब आबाद क्या हुए अमर सिंह जी ने गत सिंह जी कि अनारा बेगम की चप्पल उठा ले हो, तो अमर सिंह जी स्पष्ट मना करते हुए पूरा दरबार के सामने कि मैं ये चप्पल नहीं उठाऊं। तो गत सिंह जी क्रोधित होगा कि अगर ते चप्पल नहीं उठाया तो मैं थान राज्य कौन सौंपूं। अमर सिंह जी ने कहा भाई क्यों राज चाहिए नहीं मन, यहाँ को राज ही कहीं काम को मैं चप्पला उठा राज लियो भी राज में कहीं पीड़ियो है। सही बात। और बिको परिणाम बान भुगत नो पीड़ियो। गत सिंह जी का उत्तराधिकारी जसवंत सिंह जी हुआ, अमर सिंह जी ने नागौर को परगनो मिलो, नागौर का राजा बनया। आपा अनगिनत उदाहरण आप यहाँ का देख सका। शेखावाटी में डूंगजी जवार जी, डूंगजी जवार जी तो बे क्रांतिकारी हा जका अंग्रेजा ने लूटता। क्या बताओ भाई कितनी बड़ी बात है कि जका दुनिया का से मोटा लुटेरा अंग्रेज बाने भी लूटने वाला अपनी धरती पर हुआ। भाई आपके जमाने का बहुत मोटा दड़ाइती है, दड़ाइती पहले जगह रसूखदार लोगों लूटता और लुटेरो धन गरीबा के हित के लिए लूटता। रॉबिन हुड बाद में, रॉबिन हुड है ना, रॉबिन हुड बाद में हुआ। तो डूंगजी जवार जी तो बे सूरवीर रहा। डूंगजी जवार अंग्रेजा ने लूटवा को काम करता। आप सोचो कि जब पूरी धरती पर अंग्रेजा को राज ब्रिटिश हुकूमत के वास्ते कहवे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य में ब्रिटिश हुकूमत में सूर्यास्त ही नहीं होतो, इतो बड़ो एम्पायर हो। और आज तो खैर कहीं दुर्दशा है देखा यहाँ पर है बैठा का लोगों ने खुद को शासन नहीं चलाना हुआ। भारत का लोग अभी रिटायर्ड हुआ, आपने ऋषि सुनक जी है ना, तो बैठा का शासन नहीं आपका भारत का लोग संभाल रहे हैं। भारत के मायने स्वयं बड़ो अंग्रेज अफसर तो वाइस राय जो पूरा हिंदुस्तान में कंट्रोल करतो। आज हालत है कि टाइम की तो जल्दी बदल जाए, बी वाइस राय का कपड़ा भारत में बैंड बाजा वाला पहने पहने कौन पहने है। सही बात है। तुलसीदास जी क्यों है कि तुलसी नर का क्या बड़ार समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही है ना। तो बा अंग्रेजा ने लूटनिया भी आपने राजस्थान के मायने हुआ। अंग्रेजा की एक एक छावनी लूटवा को काम किया। अंग्रेजा की सबसे बड़ी छावनी नसीराबाद छावनी लूटी। तो यहाँ का शुरवीर हुआ आपने। पर बा लोग कहें कि भाई कुछ तो कारण हुआ है कि बा के ऊपर जकी किताबा लिखी वे राजस्थानी में लिखी। क्या आपने लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत हुआ, तो राजस्थानी की जति भी लगभग कहानियां भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत खूब लिखी है। रानी जी के नाम प्रसिद्ध है, देवगढ़ राजसमंद का। तो वहां पर जो साहित्य लिखोड़ा है, वहां पर जगह गीत लिखोड़ा है वे राजस्थानी में लिखोड़ा है। तो इस वास्ते राजस्थानी ने मान्यता मिले तो वो पुरानो साहित्य, गीता को साहित्य, किताबों को साहित्य उजागर हुए और लोगों ने आप पढ़ावा, टावरा ने पढ़ावा तो वे चीजें जान सके। सही बात। इस वास्ते राजस्थानी ने मान्यता मिलनी बहुत जरूरी है। और नहीं तो अपना जो त्योहार है, जो मतलब रूट है अपनी, मतलब अपनी जो जड़ है भी नहीं भूल जावा। आप कत्ता त्योहार है जो आवा भूल गया अपनी जनरेशन, तो मतलब अपनी जनरेशन की जो लुगाया है बाने कौन पतो। मतलब मम्मी को ही बतावे है चीजें जो दादी साहब बताती ही, जो बाबू बताती ही, तो मम्मी ने पतो लाग्यो। फिर बाकी बाद तो आधी चीजें तो साफ ही होगी है। क्यों बे सिटी में रहवा लाग गया, बे गाँव ही बाहर बिराजे। और आप देखो मतलब सबू बड़ो त्योहार आपन राजस्थान को तीज। बिल्कुल बिल्कुल। एक बारे में मैं मतलब
गाडो कह सकूं कि 50% लोग हैं पता को नहीं। अब बन बताओ आपकी तीज को काई महत्व है? देखो समस्या मोटी आ है कि जगह वैलेंटाइन डे मनाओ बे तीज की मर्यादा नहीं जानता सही बात। और सांचकला अर्थां के मायने तीज प्रेम को इतो बड़ो त्योहार है आपने के डोला मारूरा दोहा में एक दो है कि अठा का लोग जब प्रदेश जाता ना तो बाकी जगी घराली है बा आपका प्रियतम ने कहती है कि चाहे होली दिवाली घर मत आजो तीज को घराणो यानो है था पति पत्नी के प्रेम को इतो मोटो त्योहार है। आपकी मोटियार ने कहती कि जे तू नहीं आयो साई बार सावन वाली तीज बीजल बन जबू कलीर रीज मरूली खीज कि अगर मारा प्रियतम तो अगर तीज पे नहीं आयो तो चौथ का मैं जीवती नहीं ला दूं निधन। तीज की मर्यादा एक छोटो सा उदाहरण मैं आपने बताऊं। आपने बीकानेर का एक मोटा कवि हुआ पृथ्वीराज राठौड़, राजस्थानी साहित्य में बहुत सिरमौर नाम है, पीतल के नाम हो जाने जब कन्हैयालाल जी सेठिया पातल पीतल लिखी तो भी पीतल जगह है वह पृथ्वीराज राठौड़ की उपाधि है। पृथ्वीराज जी राठौड़ अकबर का दरबारी कवि है। बाकी एक रानी ही लाला देव जबकि जैसलमेर की राजकुमारी ही लाला देव पृथ्वीराज जी को ब्याह हुई हो। लाला देव पृथ्वीराज जी बहुत प्रेम करता बाकी सब प्रिय रानी ही बम। तो अकबर जब पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन की सूबेदारी सौंपे तो पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन जानू। अब आपकी जगह गराली है लाला देबान केर जाओ कि भाई मन गागरोन जानू पड़ी, मन गागरोन की सूबेदारी मिली है तो लाला देबान कहे कि गागरोन तो जाओ ठीक है। तीज को त्योहार आबालो, तीज को त्योहार कितो इंपॉर्टेंट है उदाहरण अपन ध्यान पड़े। तीज को त्योहार आबालो है, तीज पर थाने बीकानेर राणो में पाछो तो पृथ्वीराज राठौड़ आपकी प्रिय रानी ने केर जावे कि आंधी तूफान चूक सके बाकी मैं नहीं चूक सकूं, मैं तीज का त्योहार पे था मिल पाऊं। रानी क्योंकि अगर तीज पे नहीं आया ना तो चौथ पे लाला दे जीवती कौन ला दिली था। पृथ्वीराज जी चला गया गागरोन। अब गागरोन की सूबेदारी मिली तो थोड़ा बिजी होगा, काम काज ज्यादा हो, बिजी आ तो पतो ही कौन निकलो, टाइम निकल गो। तीज के त्योहार वाले दिन सुबह सुबह बगीचा में घूम रहा पृथ्वीराज राठौड़ जी तो कुछ एक लड़कियां जो किए झूला झूल रही गीत गा रही तो पृथ्वीराज राठौड़ पूछो कि भाई आज गीत किया गा रही हो, झूला झूल रही हो, क्यों हो, कई बात है? तो भाई हंसवा लगी तीज ने कि आज तो तीज है, तीज का तो झूला ही झूला। अब तीज को नाम लेते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को मातो ठमक को कि तीज तो आएगी और आपा तो लाला दिन करार कराया कि भाई तीज को तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं थार कने बीकानेर रेसू और तीज तो आएगी। अब किया बीकानेर पहुंचा आज भाई आज तो इतना संसाधन है कि झालावाड़ बीकानेर गाड़ी के मान 5-6 घंटा 7 घंटा में आई जाए। अच्छा झालावाड़ बीकानेर दूरी भी खूब है, बहुत दूरी है। तो कहते पृथ्वीराज राठौड़ हाथों हाथ आपका जगह सेनापति आबा ने बुलाया कि यहाँ को तेज दौड़ बाड़ो घोड़ो कि तीज निकल पाऊँ पहली बीकानेर पूग जाए, वो घोड़ो चाहिए। अब बढ़ाओ कह के घोड़ो ले रवाना होगा, खूब दौड़ायो पर संयोग यान को कि तीज निकल गई। चौथ का अगले दिन पे बीकानेर पहुंचे। अब अगले दिन बीकानेर पहुंचे तो बीकानेर के बाहरी देवी कुंड की छतरी जट बीकानेर के राज परिवार को शमशान घाट है जट राज परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार हो तो बड़े लोग इकट्ठा पृथ्वीराज राठौड़ पहुंचा। अब लोग इकट्ठा तो समझ गया कि भाई गड़बड़ तो होगी। उतर देखे तो बाकी रानी ने चिता जला रहा लोग तो पृथ्वीराज राठौड़ बाकी रानी जब जल रही तो भी आग पर क्रोध प्रकट करे और कहवे कि तो रांध्यो ने खावश्यार रे बास दे निसड मो देखत तू बाड़ी और लाला देरो हड। तो रांध्यो ने खावश्य कि तू अग्नि तूने मेरी प्रिय रानी को जलाया है, आज के बाद ये पीतल वचन लेता है कि जो चीज तेरे से पकेगी ना वो मैं नहीं खाऊंगा। तो रांध्यो ने खावश्यों रे बास दे निसड तू इतनी निर्लज है कि तूने मेरी प्रिय रानी को जलाया है। तो रांध्यो ने खावश्यों रे बास दे निसड मो देखत तू बाड़ी और लाला दे रोहड, मैं देखता रह गया तूने मेरे लाला दे के शरीर को जला दिया। और बाकायदा पृथ्वीराज राठौड़ ये प्रण निभावे कि मैं कई वर्षों तक आग में पकड़ी रोटी नहीं खाई, सब्जी नहीं खाई, कंद मूल खार जीवन जियो। बाद में लोग समझे कि कोई बात नहीं होगी जकी होगी, फिर दूसरी शादी करवाई जद मैं आपके प्रण ने त्याग्यो। तो तीज को कतो महत्व है, प्रेम इन कहवे दिखावटी प्रेम फुहड़ता वो प्रेम ई प्रेम के सामने कहीं है। आप देखो तीज को महत्व कितो है सो ये गणगौर आप देखो बिल्कुल। कई जगह एक चीज और है साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कई जगह मैं देखूं कि बिना ईश्वर की गणगौर भी है। हाँ बिल्कुल, वो कई हिसाब है। आपने जयपुर में भी बिना ईश्वर की गौर है, गणगौर है हाँ। पर जहाँ मैं पढ़ा हुआ तो बिना ईश्वर की गौर जी की फेमस है बात जैसलमेर की। अच्छा, जो किताबा में यहाँ लिखो है कि बिना ईश्वर की गौर प्रसिद्ध
कहाँ की है तो उत्तर जैसलमेर मानी जाए कई स्थानों पर है गणगौर क्योंकि आपने राजस्थान में तीज और त्योहार शुरू हुए गणगौर लास्ट त्योहार हुए कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर तो त्योहारों को समापन गणगौर मानी जाए गणगौर के त्योहार पर ज्यादा पुरानी बात को नहीं आज 25 साल पहले मारो बचपन मारे नंदेरा के माइन ननियाल के माइन बीतो तो मन आज तक याद है कि गणगौर पर ऊंटा की दौड़ करवाता और कंपटीशन हो तो कंपटीशन हो तो इनाम मिलतो कि जगह फर्स्ट कुणाया बान इनाम दियो गणगौर पूरी सुरक्षा के साथ में निकालता आप जयपुर की गणगौर देख लो पूरी सुरक्षा के साथ में निकाले गणगौर त्योहार पर स्पेशली मतलब प्रतिस्पर्धा होती कि भाई कठा की गणगौर लूट ले अच्छा एक राजा दूसरा राजा ने नीचो दिखाने खातर भी करता बिगी गणगौर मैं ले गणगौर लूटबा को मतलब है कि बी राज्य की मोटी तोहीन है बा मोटो अपमान है लंका जीत हाँ लंका जीत मतलब बहुत बड़ी जीत मानी थी प्रतिष्ठा को सवाल हो तो वो एक तरह तमगो लागतो कि भाई फलाना की गणगौर लूट लिया है जी हाँ जैसलमेर बिना ईश्वर की गौर आपा पड़ा तो बीकानेर जैसलमेर का ही दोनों पड़ोसी राज्य और पड़ोसी राजा में प्रतिस्पर्धा चलती रहती तो जैसलमेर की जब गणगौर धूमधाम निकाल रही तो बीकानेर वाला पठाऊ उठा लिया गणगौर लूट लिया शिवजी ने उठा लिया आज ताई बटे बिना ईश्वर की गौरी निकले तो जठे जठे गणगौर जहाँ लुटी जोड़ी है तो बट आपा बिना ईश्वर की गौर आपा माना ठीक है तो कई जगह तो बिना गणगौर भी हाँ कई जगह मना हुए भी कोनी आपने जो एक शब्द हुए कि ओक ओक राजस्थानी कल्चर में ओक को मतलब है कि आपने कोई त्योहार पे या कोई भी उत्सव विशेष पे कोई दुर्घटना हो जाए तो अक्सर आप देखेंगे वो त्योहार मनावा को नहीं आप है ना दिवाली पे कोई गांव में डेथ हो जाए तो भी परिवार का लोग दिवाली कौन मनावे तो जी बूंदी का हाड़ा राजवंश के मायने गणगौर विसर्जन के दौरान राजा के छोटा भाई जगह पे विसर्जन के दौरान डूब जाए अच्छा तो बटे ओक फटड़ी है बटे गणगौर नहीं मनाओ हाँ बटे त्योहार पर कई जगह यान की हुए नागौर आप हो नागौर की सुंदरता खातिर आप कहीं केवो चाहो देखो हालांकि वो जो सुख है वो थोड़ा सो छिनगो माम अब नया जिला बनया है तो हालांकि खुशी भी है और जो एक अभिमान हो कि जिलो नागौर आर जी किसको जो एक मतलब यहाँ सुनता वो क्योंकि अब नया जिला बन गया तो अब मारो नयो जिलो डीडवाणो है मैं डीडवाणा हूँ पर जकी बकिया करे कि जिला की जकी फीलिंग बा नागौर वाली है बाचे अभी हाल 5-7 साल पे नहीं आवे नागौर संता की धरती है नागौर सूरवीरा की धरती है नागौर वीरता और शूरता भक्ति तीनों का बड़ा उदाहरण है एक कवि है हिंदी के बड़े मीठे गीतकार है आनंद रत्नो बेरंग नागौर के बारे में उन्होंने लिखा है हिंदी की 2-3 पंक्तियां हैं कि जिसे इतिहासों में सागिर्द और सिरमौर कहते हैं नागौर का क्या अतीत है उन्होंने लिखा है कि जिसे इतिहासों में सागिर्द और सिरमौर कहते हैं कभी औजार नगरी तो कभी चित्चौर कहते हैं मेरा जो आसियाना है उसे नागौर कहते हैं जहां मीरा के भक्ति में तराने भोर लाते हैं जहां तेजा के दीवाने खेतों में गीत गाते हैं जहां हर शख्स भोला सा जहन में सादगी सी है जहां हर शब्द मीठा सा गुली एक जिंदगी सी है जहां पर राम धुन में राम जी चहुओर बहते हैं मेरा जो आसियाना है उसे नागौर कहते हैं जिसे इतिहासों में सागिर्द और सिरमौर कहते हैं कभी औजार नगरी तो कभी चित्चौर कहते हैं तो नागौर तो बकिया करे कि भाई खुद की मातृभूमि जी अभी बताई कि जननी अब बताई कि स्वर्ग में बढ़ रहे हैं तो मातृभूमि को नाम आता है गांव को नाम आता है घर को नाम आता तो भाई एक अलग ही मन में उल्लास जागे सही बात मैं आपसे जानना चाहूँ कि राजस्थान की भाषा में लिखेड़ी चीजा हिंदुस्तान की कई जगहों लोग आया और उठा लेगा और बता बोल हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर खुद की भाषा में ट्रांसलेट कर और बन गया पूरी दुनिया खातर रहो भाई साहब यहाँ को तो संति को नहीं हो बिल्कुल तो राजस्थान की एक बड़ी फेमस संत है बहुत आदरणीय संत है बाकी जो रचना है खूब सारी रचना अलग अलग संत सुनावे हैं और लोगों ने पतो ही कोने की बाबा की है बिल्कुल जी हाँ सीमा मिश्रा जी का गाना जो है वो गुजराती में गरबा में सुने हैं लोग और फाल्गुनी पाठक जो है बे चेंज कर और निकाल दिया तो पुरानी चीजें हैं जो मैं बाकी बात भी जानना चाहूँ कि बस संत आन बताओ कि बस संत कौन सा है और कुण लेर गया है देखो यहाँ मानी जावे कि साहित्य जो चोरी हुए ना वो दुनिया को सबसे बड़ी चोरी मानी जा करे
आदमी धन कमा सके, धन आपका भुजबल पर कमा सके, आपका भाग्य के आधार पे कमा सके, और भी खूब सारा संयोगों कमा सके, पर अगर कोई आदमी आपकी 20 साल की मेहनतों कोई आपकी रचना लिखे, या कोई पद लिखे, जीवनी या कोई जीवनी लिखे, या किसी महापुरुष पर लिखे, और बी की रचना को क्रेडिट कोई दूसरो ले लेवे, तो वो मोटो चोर मानी जाए। साहित्य चोरी ने मतलब सब मोटी चोरी मानी जाए कि धन तो आदमी क्यों ही कमा सके, साहित्य चोरी सब मोटी चोरी है। तो आपना ज्या बुरीबाई अलग मेवाड़ की एक मोटी संत है, तो बुरीबाई अलग का उपदेश कहवे के आज ज्या आप सोशल मीडिया पे देखा, ओशो ने हर कोई देखे, ओशो, हाँ, और लोग तो नई जनरेशन है जिसकी तो खूब फॉलो करे, है ना। तो कहे कि ओशो तो स्पेशली बुरीबाई अलग का उपदेश सुनता, और बाई उपदेश आने के अंग्रेजी के मायने, हिंदी भाषाओं के मायने, अलग अलग भाषाओं के मायने ट्रांसलेट कर, और बाई बात ओशो ने की तो भी लोग ने मान ली, लोग ओशो ने महान बना लिया कि ओशो इतना महान है। जबकि आपना यहाँ का अनगिनत संत है। मैं एक साहित्य की बात बताऊं आपने कि साहित्य के मायने हिंदी साहित्य जगह है। हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है, आदिकाल पूरा राजस्थान का कवियों भरियो है। तो खूब सारा यहाँ का कवि है भारत का, क्योंकि आप मर्यादा है थोड़ी सी, नाम ले नहीं सका। खूब सारा यहाँ का गजलकार है, खूब सारा यहाँ का मतलब यात्रा वृतांत भी है, जका राजस्थान की कवियां की है जिया की जिया टिप्पणियां करोड़ी है जिया की जिया बात जेरोक्स कॉपी करोड़ी है, बस चोरी हो तो वो बड़ो अनर्थ है एक तरह, बहुत ही साहित्य चोरी मोटी चोरी मानी जाए। मैं आखिर में जो आप पहल है अपनी भाषा अपनो स्वैग, तो स्वैग जो शब्द है मैं क्यों लिया, क्योंकि ये स्वैग वाला छोरा है आजकल जेन जी और नई जनरेशन, हम स्वैग समझ में आवे तो मैं अपनी भाषा में कहतो स्वैग है ई बात ने बतावन खातर, ई चीज ने प्रमोट करवा खातर मैं एक कैंपेन ले रहा और आप ही मैं पधारिया। ये कैंपेन खातर कहीं के चाहो आप रेडियो सिटी की पहल है। देखो आज के टाइम ई जनरेशन ने अपना जड़ाओं जोड़नू, अपनी भाषा को एहसास करवानू, और आ एक इतनी लूंठी पहल करनी है। आप भी के वास्ते बहुत मोटा धन्यवाद का पात्र हो कि कोई तो यहाँ का है जका ने थोड़ी सी फिक्र है कि अपनी भी भाषा होनी चाहिए। आप कटे भी जावा तो के साहब राजस्थान की तो कोई भाषा ही को नहीं, राजस्थानी भाषा ही नहीं है, राजस्थानी का तो कोई वर्चस्व ही नहीं है ना। तो बे जका ताना मार रहा है, बात तानाओं बचन खातर अगर आप लोगों जागरूक करो, और विशेष कर आज के टाइम सोशल मीडिया पे आप देखा कि यूथ जकी जनरेशन है बा रेडियो सिटी में जुड़ोड़ी है, आप भी खूब जुड़े। आपका वीडियो जहाँ मारो टाबर है जगो जहाँ थे जोटवाड़ा बॉय बोलो, वो बोले कि मैं मैच नगर बॉय हूँ। अरे वाह तो आप लोगों में जुड़े, और आप लोगों ने देख, अगर आप जी मान लो राजस्थानी में बात करो और भी चीज़ा ने लोग, क्योंकि भाई अंत आप चाहिए कतो ही खुद ने यहाँ मान लिया कि भाई आप मॉडर्न मान लिया, पर आपने जड़ा नहीं भूल सका कभी, कौन भूल सके। तो बात जड़ा को एहसास करवाए रहो तो एक बहुत बड़ी पहल है आपकी। तो मैं एक वास्ते रेडियो सिटी आपका पूरा परिवार ने धन्यवाद ज्ञापित करूं, और विशेष करके कि जकी नई जनरेशन है ब्यू मैं आप कहना चाहूँ कि आप जटे काम करा, नौकरी करा, बटे चाहे आपने हिंदी बोलनी पड़े, आप चाहे अंग्रेजी बोला, पर कम से कम आपनो एक प्रण होना चाहिए कि आप घर में परिवार में अपनी माइड भाषा बोला, राजस्थानी में बोला, ताकि नई जकी जनरेशन आवे बा आ चीज शब्द सीख सके। मैं क्योंकि राजस्थानी को जीव तो रहना अतो जरूरी है। जहाँ मान लो मैं एक छोटी सी एक बात बताऊं, राजस्थान के मायने जहाँ गांव ढाणी, मारा गांव जिया है, मारो गांव छोटो सो गांव है, बटे अगर कोई जहाँ मान लो कि हिंदी भाषा के मायने कोई टीचर पढ़ा है या अंग्रेजी में पढ़ा है, तो माँ के टाबरा की जगह ग्रामीण अंचल की लैंग्वेज है राजस्थानी, ये जाहिर सी बात है। बिन हिंदी में सीखने खातर पहली बिन हिंदी भाषा सिखाओ या अंग्रेजी सिखाओ, और फिर भी हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर बात भी सिखाओ। और बाई चीज अगर आप अपनी खुद की भाषा में प्रेजेंट करना तो बहुत जोरदार तरीका कर सका, बहुत जोरदार तरीका कर सका। तो बा संप्रेषण की भाषा जबकि अगर अपनी लोकल लैंग्वेज हुए तो बा साइकोलॉजी भी कहवे कि बा बहुत जोरदार तरीका भी आप पठन पाठन दोनों करवा सका, और बच्चों भी चीज ने बहुत जोरदार तरीका ग्रहण कर सके। बच्चा ने भी दो बार दिमाग चलाना पड़े, पहले तो भी हिंदी सीखनी पड़े, हिंदी में वो ट्रांसलेट करे, फिर वो आप भी चीज में समझे। और बाई चीज अगर आप राजस्थानी में सिखाओ तो सीख वाला के लिए भी बहुत सहज हो जाए और पढ़ा वाला के लिए भी बहुत जोरदार हो जाए। सही बात है। आप पधारिया अपनी भाषा अपना स्वैग सीजन 3 की पहल में आप जुड़िया, आप बहुत बहुत आभार। और आप
जी हाँ, काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आप भी पढ़ाओ, आपकी चीज़ें शानदार, चाहे लोक देवता की स्तुतियाँ हो, चाहे आप जो क्लास में आप राजस्थान की हिस्ट्री, विरासत, कल्चर के बारे में जो प्रमोट करो आप जीवित तरह का, आप बहुत बहुत आभार, आप पधारिया, धन्यवाद, शुक्रिया साहब, धन्यवाद, साधुवाद, जय जय राजस्थान। जय राजस्थान।